बिल्कुल सही देखा आपने। जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है, दुनिया ने उसको इंटरनेट पे सर्च किया है। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है फ्री वाली बैच में। ये बैच में देखो भैया, कोनो पेमेंट वेमेंट नहीं लगने वाला है। ये टोटल फ्री चलेगा। बस आप खुद को खुद पे खर्च करो, मतलब मेहनत करो। टॉपिक होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जैसा कि विंटर बैच 2025 में मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्लीट अलजेब्रा, बिल्कुल जीरो से। ये सारे स्टेप आपको करने हैं अगर आपको फ्री पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, अच्छे से, तब ठीक है। पेड वाला क्लास भी फ्री, और अगर आप करते हो तो मिल जाएगा। बाकी ये ऐप डाउनलोड कर लोगे तो इसके अंदर आपको ये कंटेंट इकट्ठा मिल जाएगा। हेल्पलाइन के लिए नंबर दिया गया, इस पे संपर्क करना। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होगा भैया? वही जो आप जानते हो, जो आप सोच रहे हो। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? मानक रूप। देखो यहाँ पे लिखा गया था बट लिखा नहीं गया मेन वाला। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये इसका मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। या फिर हम बोलें अपनी भाषा में तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका ढांचा होता है। जैसे इंसान का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। समझ रहे हो क्या होता है स्ट्रक्चर? कैसे? जैसे इंसान के देखो, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक हाथ में 5 अंगुली होती है ना, 2 ठी नाक, 1 ठी मुंह होता है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है मानव का। ठीक है। अगर इसके विपरीत किसी के हाथ 4 हाथ हो जाए, या किसी के हाथ में 10 अंगुली या 2 अंगुली हो, तो कहेंगे भैया ये तो मानव के कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है। हाँ, समझ रहे हो ना? खोपड़ी में बाल होते हैं, बाल की जगह घास उग जाए किसी के, तो क्या होगा? मानव का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना फिर वो। तो वैसे क्या है ये समीकरण का? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसका स्ट्रक्चर है, कहें तो ढांचा है उसका। ठीक है। इसी पर ये सारे इक्वेशन होते हैं। ये हमारी समझ से, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बेसिक सीखेंगे, तो 3 4 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप मैं आपको बताऊंगा। प्यार से देखिएगा अच्छे से। सभी को दिखाई तो पड़ रहा है क्लियर ना? बढ़िया। लाइट वाइट तो कम नहीं ना भैया? हम्म। बिजली उजली तो ठीक ठाक चल रही है, एकदम चमक वमक तो अच्छी है? ठीक है। हम ही का कम दिखाता है का? नहीं, सही दिख रहा है। ठीक है। तो करना क्या है? द्विघात समीकरण जो ये दिख रहा है आपको, इसका मध्य पद को तोड़ेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा डीपली, इतना कि आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम आपको समझा दें इसका मानक रूप क्या है। ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इक्वल जीरो, ये मैं आपको बताया था। जहां पर ए का मतलब होता है इसका कोई गुणांक हो, तो बी का मतलब होता है एक्स का जो गुणांक हो, सी का मतलब ये कांस्टेंट जो भी दिया गया हो। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं कहूं कि इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर इससे हम इसकी तुलना करें, तो ए बी सी का मान बताओ तो क्या होगा जानते हो? इससे इसकी कंपेयर करोगे, देखो इसमें ए की जगह पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। इसका सही तरीके से तुलना करने के लिए ये इक्वेशन अगर कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। जैसे मैं कहूँ कि 7x का स्क्वायर धन यहाँ पर 9x और धन 11 इक्वल जीरो, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा कंपेयर करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर है, बाकी जो साथ में बच रहा है, हमें 7 बच रहा है, हमें ए बच रहा है। यानी ए का वैल्यू क्या आया? 7। ठीक है। बी का वैल्यू क्या आएगा? ध्यान देना, एक्स के साथ में यहाँ 9 है, यहाँ एक्स के साथ में बी है, इसका मतलब बी का वैल्यू 9। सी का वैल्यू देखना, यहाँ सी की जगह पे सी है, यहाँ सी की जगह पे क्या है? 11 है, यानी सी का वैल्यू 11। कहोगे अच्छा फिर इसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे जो आप हल करवाने जा रहे हो? उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें, तो उसमें वहां गुणांक उसका 1 है। जैसे यहाँ से अगर हम 7 को गायब कर दें और कहें कि अब बताओ इसका गुणांक क्या है, अब यहाँ से क्या ए का वैल्यू, इससे अगर इसकी तुलना करोगे मानक रूप से, तो क्या 7 है? वो क्या है? फिर नहीं है, फिर 1 है। क्या है? 1 है। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितना पूछोगे उतना बार बताऊंगा। बस वीडियो में कमेंट करना कि हमें नहीं आया। और हाँ, अभी इस वीडियो में तो बता ही रहा हूँ, अगले आने वाले कम से कम 2 वीडियो में मैं ये टॉपिक अभी जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है। इस पे बहुत सारे सवाल कराऊंगा। अभी बिल्कुल घबराना नहीं कि शुरू में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अभी इसके कम से कम 2 वीडियो और आएंगे। ठीक है। बताना मुझे जैसे कंडीशन रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई भाइयों साथियों, क्या करेंगे, इसमें जो बीच वाला नंबर होगा उसकी गिनती को बड़ा सा लिखेंगे कहीं प्यार से। हाँ। और जो ये कांस्टेंट वाला होगा उसको भी लिखेंगे उतना ही मोहब्बत के साथ। अब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो बीच वाली नंबर थी, बीच वाला, इसको और इसको दोनों को देखना है। इसको जोड़कर, क्या कर? जोड़कर, यानी कोई 2 अंक की ऐसी खोज करो कि जिनको जोड़कर 5 आ जाए और उनको गुणा कर दें तो 6 आ जाए। बताओ। कोनो 2 अंक खोजो जिनको अगर जोड़ दें तो 5 आ जाए, गुणा कर दें तो 6 आ जाए। जैसे अगर हम कहें कि 4 धन 1, तो 4 धन 1 5 तो हो जा रहा है, लेकिन अगर 4 का 1 में गुणा करोगे तो 6 नहीं होगा, है ना? नहीं होगा ना?
वैसे अगर हम बात करें और कहा 1 धन 4 ये भी हो जा रहा है, बट गुणा करने पे 6 नहीं हो रहा है। अगर हम कहें 2 धन 3 जोड़ने 5 हो रहा है, 2 और 3 का गुणा करो तो 6 भी तो हो रहा है ना। इसका मतलब 2 धन 3 सही है। या फिर इसे 3 धन 2 भी कह सकते हो आप। बातें कही हुई, समझ पा रहे हो ना। हाँ, ये तो छोटी सी नंबर था, आप तुरंत खोज लिए। जब बड़ी बड़ी नंबर हो जाएंगी 3 3 4 4 गिनती में, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी इनको खोजने में। कौन सा गिनती है वो 2 गिनती है मेरे भाई, 2 और 3। ठीक है, या 3 धन 2। अब बड़ी गिनती पहले लिख लो, अच्छा रहेगा। x + 6 = 0। हमने क्या किया है, सिर्फ 5 की जगह पर 3 धन 2 लिख दिया है। सभी को क्लियर है। अब इसको मेरे भाई ऐसे एरो का चिन्ह लगाओ, बराबर नहीं लगेगा यहाँ पे। अंदर में गुणा करेंगे x का 3 में तो 3x, धन 2 में करेंगे तो 2x, धन 6 = 0। हाँ, यहाँ पे 0 ये बराबर के साथ है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x + 3 आएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो ये x + 3 आएगा, =0। ठीक है, तो ये x + 3 आपका 1 हो जाएगा, x + 2 आपका 1 हो जाएगा, =0। यहाँ से क्या करोगे मेरे प्यारे, x की वैल्यू फाइंड करोगे भैया। क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे। यदि, सही तरीका तो यही है लिखने का, यदि x + 3 = 0 तो x बराबर क्या आएगा, -3। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करोगे मेरे भाई। यदि x + 2 = 0 तो x क्या आएगा, -2। यानी यहाँ जो x के 2 मूल आ रहे हैं, देखो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल आएंगे, 3 घात है तो 3 मूल, 5 घात है 5 मूल, जितने घात का समीकरण होगा उतने मूल आएंगे। और इसके दोनों मूल क्या है, -3 और -2। एक अच्छी बात और है, वो क्या है, अगर कहो तो मैं इन दोनों मूलों का प्रयोग करके समीकरण भी बना सकता हूँ। पता है कैसे बनता है? ठीक है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन अभी पहले इनको हल करना सीख लो, फिर मैंने बोला ना कि भी कम से कम 2 3 वीडियो आएंगे इसके, तो वो भी दिखाऊंगा। उसमें सिर्फ आपको मूल दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा, मूल। उसमें ऐसे दिया होगा कि यदि द्विघात समीकरण, हाँ, द्विघात समीकरण के दो मूल, -3, -2 है तो समीकरण बताइए, समीकरण बनाइए या बताइए। या फिर समीकरण होगा, नीचे ऑप्शन दिया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे 2 मूल दिए होंगे बस। फिर आपको वो समीकरण बताना होगा। कौन सा समीकरण, जो भी पीछे हम लोग हल किए हैं, यही वाला x² + 5x + 6 = 0। बात समझ में आया ना। अभी आगे दिखाऊंगा, इसका एक फार्मूला होता है x² प्लस मूलों का योगफल इंटू और माइनस मूलों का गुणनफल, ऐसे कुछ करके होता है। अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पहले मूलों को निकालना सीख लो, फिर उनको बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन देखो, साइड वाला। इनको मैं एक लाइन में एडजस्ट कर दूं तो उनको साइड में हल कर सकता हूँ, है ना भैया। तो इनको थोड़ा सा सकेते में समध्यान करके इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और फिर इनके चच्चा लोग भी यहीं में आ जाएंगे ना, जो यहाँ है भटकता है। ये ले, आई गए ना सब भाई। चल भैया, तो इनके दोनों मूल आ गए। अगर कहीं कुछ और इसमें करने को बोला है क्वेश्चन में तो उस हिसाब से किया जाता है। स्पेशली ये आप कह सकते हो 9th या 10th लेवल की मैथ है। बट आप पढ़ रहे हो क्या, हमारा टॉपिक है 0 लेवल से अलजेब्रा पढ़ाना, एकदम शुरू से बिल्कुल जोड़ घटाना से अलजेब्रा। ठीक है, क्योंकि विंटर बैच 2023 में मैंने बेसिक से बिल्कुल अर्थमेटिक पढ़ा दिया था। इसमें पेड वाली बैच का पूरा फुल कंटेंट मैं आपको दूंगा, लेकिन ईमानदारी के साथ सारा देखोगे। जो जो यहाँ बोला गया है ये चीजें आप करोगे, वीडियो जो जो यहाँ बोला गया वो करोगे बस। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं। आप जानो आपका काम। अगर आपको लगता है कि मैं तो आपको देखता नहीं हूँ, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो मैं सब देखता हूँ हमारे चैनल पे कौन क्या कर रहा है। y² अब देखो यहाँ पर 11 है और ये है मेरे प्यारे भैया 24। कोई दो अंक खोजिए जिनको ऐड कर दें तो 11 आ जाए, उनको मल्टीपल कर दें तो 24 आ जाए। हाँ, जोड़ दें तो 11 आ जाए। जैसे देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन 9 का 2 में गुणा करें तो 24 नहीं आएगा। इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। हम्म, इसी तरह अगर 2 में 9 जोड़ें तब वो 11 आएगा, लेकिन गुणा करने पे 24 नहीं आएगा। हम्म, अगर हम 10 में 1 जोड़ें तब वो देखो 11 आएगा, बट गुणा करने पे 10 1 का 24 तो नहीं आएगा ना। आएगा कहाँ, नहीं आएगा ना। और मेरे भाई 6 में अगर तुम 5 जोड़ दो तब वो 11 आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पे 24 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं बैठेगा। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे कंफ्यूजन होती है आगे चल के। मैं उत्तर पे आ जाऊं सीधा, 8 धन 3।
8 में 3 जोड़ोगे तो 8 3 11, 8 का 3 में गुणा करोगे 24। ये अभी छोटे छोटे नंबर हैं तो ऐसे तुक्का लगा लगा के निकाल लोगे। बाकी आगे अभी 2 3 वीडियो और आएंगे तो मैं उनको उस लेवल तक बताऊंगा कि कैसे आप करोगे। अगर कहीं गुणा करने पर 342 आए, जोड़ने पर 280 आए तो कैसे होगा, बताऊंगा उसका तरीका जुगाड़, ठीक है। हमें नंबर मिल गया क्या, 8 धन 3। क्या मिल गया मेरे भैया प्यारे, 8 और 3 मिल गया है, ठीक है। लाइक नहीं किया तभी तक फट से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्री सीख पाओ घर बैठे। तुरंत कर लो, देर मत करो, वक्त खराब नहीं करना है, ठीक है। जिसने, क्या है, सुने हो कि नहीं हो, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करना सीख लो भैया, क्योंकि वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। कोरोना टाइम में 10 रुपए का पैरासीटामॉल 100 100 रुपए में बिका था। क्या था, पैरासीटामॉल की कीमत नहीं थी, वक्त की कीमत थी। वक्त में क्या से क्या हो जाए कुछ पता नहीं। 900 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर नॉर्मली अभी वर्तमान में, बाकी 4 साल पहले 10 साल पहले 400 में मिलता था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जब शार्टेज हुआ 3 3 हजार का बिका, 3.5 हजार 4 हजार का, 3 3 4 4 गुना दाम लगा, समझ रहे हो। और लोगों को मिल नहीं रहा है। ये क्या है, ये सिलेंडर की कीमत गैस की नहीं है, वक्त की कीमत है। वक्त कैसे पलट जाए, क्या हो जाए वक्त पर, देखो यहाँ पे। तो वक्त ना बदल जाए उसके पहले समझ जाओ। इसका क्या था भैया, 8 धन 3 ना, इंटू एक्स प्लस 24 इक्वल 0। कर लोगे, आइए। वाई स्क्वायर, अब इनका 8 का गुणा करोगे एक्स में तो 8x, धन 3 का एक्स में गुणा करोगे 3x, धन ये आपका 24 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो कॉमन लोगे, ठीक है भैया। ए में वाई कॉमन लोगे तो वाई धन 8 बचेगा। ए में धन 3 कॉमन लोगे तो, ए भाई समीकरण तो एक के मुंह में होना चाहिए यार। रुको, इनको एक्स का स्क्वायर करो, ये एक ही चर में होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों नहीं होना चाहिए इसमें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें एक्स और वाई दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक्स होना चाहिए या सिर्फ वाई, एक ही चर में होगा ये। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं, एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आप एक्स कॉमन लोगे, एक्स प्लस 8 बचेगा। 3 कॉमन लोगे, एक्स प्लस 8 यहाँ भी बचेगा, इक्वल 0, ठीक है। तो एक्स प्लस 8 एंड ये अगला वाला आपका एक्स प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। तो एक्स बराबर -3 और -8, मैंने इकट्ठा लगा दिया, एक बार मैंने निकाला, मतलब एक एक। कोई दिक्कत ना किसी को, मुझे कमेंट करके बताना अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सभी को आया समझ में। चलो ये होमवर्क कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इनको हल कराऊंगा, मतलब जो होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इनको कर जरूर लेना। उसके बाद अगले टाइप में आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट में, जब हम मध्य पद को जोड़ कर नहीं बल्कि घटा कर प्राप्त करते हैं। इसमें जोड़ करके नहीं प्राप्त करोगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस है लास्ट में, ठीक है, जैसे देखो 2 चिन्ह होता है ना, एक यहाँ प्लस एक माइनस है ना, पीछे वाले में अगर तुम ध्यान दिए हो तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों सब चिन्ह प्लस प्लस है। तो ऐसी कंडीशन में जोड़कर प्राप्त किया जाता था, लेकिन याद रखना, अगर ये कांस्टेंट माइनस में है तो फिर अब मध्य पद हमें घटा कर प्राप्त करना है। यानी यहाँ इसी कंडीशन बनेगा कि घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 14 आए, याद रखना, घटाने पर 5 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर नहीं, हो गया। तो ये अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया तो कर लो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्री सीख पाओ घर बैठे। रात के 9 बजे से क्लास आती है, और हाँ ये बैच सप्ताह में 2 दिन मंडे ट्यूसडे आती है, हमारी कोशिश यही होती है। बाकी हर दिन ये बैच विंटर बैच 23 वाला नहीं आता है, बाकी दिन आपको अदर बैच का डेमो चलता है, ठीक है। 9 बजे से क्लास का टाइम है, रात के 8 बजे 7 बजे बहुत सारा टाइम और भी क्लासें होती, नीचे नंबर दिए गए, इंक्वायरी करिए और पढ़िए सीखिए घर बैठे। याद रहे, स्किल सीखना बहुत जरूरी है, वरना डिग्री लेके कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मैथ एक स्किल है, ठीक है। थैंक यू।